6 स्टूडेंट्स का, लेकिन हर एक स्टूडेंट में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है या डिसक्वालिटी होती है। तो अगर किसी 3 स्टूडेंट्स को इनमें से मैं अलग कर दूँ जिनमें कुछ अलग से क्वालिटी है, जैसे तुम्हारा ग्रुप वहाँ पानी पीने वाला खड़ा रहता है, अब मैंने क्या वर्ड बोला, तुम्हारा ग्रुप, वहाँ पे सेट वर्ड नहीं बोलेंगे, जब पानी पीने के लिए 4 बच्चे खड़े होते हैं तो वो एक ग्रुप होता है, ठीक है। तो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को अलग कर दिया तो ये क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। इनमें कुछ ना कुछ अलग से क्वालिटी होती है, तभी इनका ये अलग से ग्रुप है, समझ रहे हो। अब मैथमेटिक्स में वो क्वालिटी क्या होती है, 4 टाइप की प्रॉपर्टी होती है या कह लो क्वालिटी होती है। फर्स्ट होती है एसोसिएटिव लॉ, हिंदी में कहते हैं सहचार्य नियम, अगर किसी ने कभी सुना हुआ हो, 9th 10th तक पढ़े हुए हैं वही टॉपिक है। एसोसिएटिव लॉ, इसे हिंदी में बोलते हैं सहचार्य, इकट्ठा रहना। यानी अगर हम किसी भी एलिमेंट को, एलिमेंट जो मैंने कोई सेट बनाया या ग्रुप बनाया, उसके अंदर जो भी वैल्यू लिखी है, चाहे वो अल्फाबेटिकली लिखी है, यहाँ पर हम नेम भी लिख सकते हैं, मान लो मैंने लिख दिया रुचि, पायल, हर्ष, इस तरह से मैंने नाम लिख दिए, तो ये भी एक सेट है, और सेट के अंदर कुछ भी लिखा है उसे कहते हैं एलिमेंट्स। एसोसिएटिव लॉ, मान लिया 3 एलिमेंट है जिन्हें हम ऐड कर रहे हैं, किस तरह से, फर्स्ट एलिमेंट प्लस ब्रैकेट के अंदर सेकंड प्लस थर्ड, इसी को अगर मैं इस तरह से ऐड करूं तो दोनों का आंसर हमेशा ही सेम होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अगर हम ले, मान लो मैंने लिखा 2 + 3 + 4, या यहाँ पर हमने लिखा 2 + 3 + 4, कैलकुलेशन करो आंसर सेम आएगा, 3 और 4 7, 7 + 2 9, 2 + 3 5, 5 में 4 ऐड किया तो 9, ये आंसर हमेशा ही सेम आएगा, इसलिए इसे सहचार्य कहते हैं। सहचार्य का मीन्स क्या होता है कि अगर A B C एक साथ है तो एक साथ ही होना चाहिए, इट मीन्स A के बाद B है, B के बाद C है, तो इसी तरह से इन्हें रिप्रेजेंट करना है। ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं हम, यहाँ पर ब्रैकेट्स B और C में लगाया है, यहाँ पर ब्रैकेट A और B में लगाया है, ठीक है, लेकिन वैल्यू एलिमेंट जो जिसके साथ है उसी के साथ ही रहना चाहिए। इसी तरह अगर इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, अगर हम इस तरह से एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, या B में C का गुना करके उसमें A का गुना करें, तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। जितने भी हम ला या जितनी भी हम प्रॉपर्टी यहाँ पे करेंगे वो सिर्फ एडिशन के लिए होंगी, मल्टीप्लिकेशन यानी प्लस के लिए होंगी, गुना के लिए होंगी, उसमें माइनस नहीं होगा, भाग नहीं होगा, समझ गए, उसमें सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, डिवाइडेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका भी रीजन है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा दूं, अगर हमने यहाँ पर माइनस कर दिया तो ये आंसर कभी भी इक्वल नहीं होगा, होगा या नहीं? कैसे, चलो नहीं होगा, बताना कैसे नहीं होगा। साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होगा, आंसर सेम आएगा। अगर यहाँ पर हम माइनस करें तो आंसर सेम नहीं आएगा, इसका रीजन 2 माइनस, पहले हमेशा ब्रैकेट ओपन किया जाता है, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 3 में से 4 माइनस करेंगे सबसे पहले, 3 में से 4 माइनस किया -1, इसी तरह यहाँ पर 2 में से 3 माइनस करेंगे, 2 में से 3 माइनस किया -1 -4, अगेन इसे सॉल्व किया, 2 माइनस एंड माइनस +1 -1 -4, क्या सॉल्यूशन होगा इसका, माइनस का 5, 2 + 1 3 और -5 कभी भी इक्वल नहीं होते। तो ये सॉल्यूशन जो प्रॉपर्टी की है वो एडिशन के लिए होगी, मल्टीप्लिकेशन के लिए होगी, डिवाइडेशन में भी यानी भाग में भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो सकती। समझ में आया? जितनी भी ग्रुप थ्योरी होगी यानी अलजेब्रिक पार्ट होगा वो सिर्फ एडिशन के लिए होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। क्लियर? फर्स्ट लॉ था एसोसिएटिव लॉ, सेकंड है इसमें इनवर्सन, मैथ वाला सही बता दो, आइडेंटिटी। सेकंड लॉ है इसमें आइडेंटिटी लॉ, जिसे हिंदी में बोलते हैं तत्समक। आइडेंटिटी का मीन्स क्या होता है?
किसी की पहचान। यहाँ पर भी आइडेंटिटी किसी की एक पहचान है, यानी एक फिक्स एलिमेंट है जिसकी वो आइडेंटिटी को बताता है। अब ए बी सी मैंने लिखा, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ए की जगह मैंने 2 लिख दिया, बी की जगह 3 4, इसकी जगह मैं 4 5 6 भी लिख सकती हूँ। इट मीन्स इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन आइडेंटिटी ला जो होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो एक फिक्स एलिमेंट होता है। किस तरह से, अगर हम किसी भी एलिमेंट में किसी भी, यानी वो अलजेब्रिक भी हो सकता है, मैथमेटिकल भी हो सकता है, अगर हम आइडेंटिटी को ऐड कर दें, आइडेंटिटी को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी मैंने बताया था, प्लस के लिए या गुना के लिए होंगी, एडिशन के लिए या मल्टीप्लिकेशन के लिए होंगी। यानी अगर हम ई को किसी में भी ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, आंसर में चेंज ना हो, इट मीन्स वो आइडेंटिटी है, क्योंकि उससे किसी भी एलिमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने 2 लिया, 2 में ऐसे एलिमेंट को ऐड करूँ कि आंसर में कोई चेंज ना हो, तो वो एक फिक्स एलिमेंट होगा, 0। कोई भी लो, 7 लिया, 7 में किससे ऐड करूं कि आंसर 7 ही रहे, तो वो फिक्स है, 0 ही होगा। कुछ भी ले लो, ए में क्या ऐड करें कि ए ही रहे, 0, तो ये फिक्स है, ये इसकी आइडेंटिटी है कि किसी भी एलिमेंट में ऐड होता है तो उस एलिमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। समझिए, ये एडिशन के लिए है। इसी को अगर मल्टीप्लाई के लिए करें, 2 में क्या मल्टीप्लाई करें 2 आए, या 7 में क्या मल्टीप्लाई करें 7 आए, वो फिक्स एलिमेंट होगा, उससे एलिमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 0 होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 1 होता है। समझिए।